कुछ कहानियाँ केवल किताबों में नहीं मिलती, कुछ महापुरुषों की कथाएं सिर्फ शब्दों में नहीं आत्मा में उतरती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य पुरुष की जिन्होंने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, लेकिन जिनके स्पर्श मात्र से कई जीवन बदल गए, कई जिंदगियां बदल गई। वह थे गुरुजी महाराज, स्वयं महादेव के मानव अवतार। एक ऐसे गुरु जिन्होंने ना जाने कितने ही भक्तों को उनके जीवन में सही राह दिखाई है। ये कहानी है निर्मल सिंह जी महाराज की। ये कहानी है हम सबके प्यारे गुरुजी की। ये बात है साल 1954 की। पंजाब की पावन धरती लुधियाना जिले के एक साधारण से गांव डुगरी में, जहां एक ऐसे दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसकी आंखों में कुछ अलग था, जिसकी चुप्पी में भी एक आकाश समाया हुआ था। जब इस बालक का जन्म हुआ तब उसकी दाई ने ये महसूस किया कि बच्चा जन्म लेते रोया क्यों नहीं। जन्म लेते ही उस बालक ने रोने की जगह एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी थी। जिस दिन इस बच्चे ने जन्म लिया, दाई ने एक सांप और एक अजीब प्रकार के प्रकाश को देखा जो बहुत ही दिव्य था। और जब पंडित ने इस बच्चे की कुंडली तैयार की, उन्होंने स्पष्ट रूप से माता को बताया कि बच्चा सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। नाम रखा गया निर्मल सिंह। नाम भले ही निर्मल था, लेकिन ये बच्चा साधारण नहीं था। बचपन से ही गुरुजी का स्वभाव अलौकिक था। जब बच्चे खेलते थे वह एकांत खोजते, जब दुनिया शोर में डूबी थी वह मौन में परमात्मा से वार्तालाप करते। माँ ने देखा ये बच्चा घंटों घंटों आंखें बंद करके किसी और दुनिया में खोया रहता है। पिता को लगा शायद ये संत बनेगा, पर जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन गांव में एक साधु ने बालक को देखा और कहा, ये बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है, साक्षात शिव का अंश है। समय आने पर दुनिया इसे पहचानेगी। गुरुजी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। गुरुजी ने डुगरी प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से स्नातक किया। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 बार MA किया। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे और उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप करने के लिए वक्त ज़्यादा नहीं लगा। धीरे धीरे जिस तरह गुरुजी बड़े हो रहे थे, ठीक उसी तरह माताजी की श्रद्धा अपने बच्चे में बढ़ रही थी। इसी प्रकार माताजी ने उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित किया, एक ऐसा नाम जो दूर दूर तक भक्तों के दिलों में गूंजता है। जवानी में पहुंचते पहुंचते जैसे कोई ऊर्जा फूट पड़ी। गुरुजी ने किताबों के साथ साथ सीधे ब्रह्मांड से ज्ञान लेना शुरू कर दिया। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब सब उनके भीतर उतर गया। उन्होंने स्वयं को तपस्या में झोंक दिया। कई दिन भूखे रहना, सर्दियों में नंगे पांव चलना, गहरे ध्यान में लीन रहना, ये सब उनके लिए साधारण था। पर जो उन्हें मिला वो था ब्रह्म ज्ञान। अब वो एक युवक नहीं थे, वह बन चुके थे जागृत आत्मा। गुरुजी ने 1975 में अपने गांव और अपने घर को छोड़ दिया। 1983 में कॉलेज के बाद उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में काम किया, क्लर्क असिस्टेंट के पद पर, और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी।
गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे और यहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। ये उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिसमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। असाध्य रोग ठीक हुए और तमाम सारी समस्याएं जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दर्शन तक हुए। वो कुछ नहीं कहते, लेकिन सब कुछ हो जाता। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। एक माँ आई, उसका बेटा अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा था। गुरुजी ने बस हाथ उठाया और बोले, ठीक हो जाएगा। अगले दिन डॉक्टर चौंक गए। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। एक व्यक्ति कोर्ट केस में पूरी तरह फंसा था। गुरुजी ने बोला, तू चिंता न कर, मैं हूँ ना। और कुछ ही दिनों में वह निर्दोष साबित हुआ। गुरुजी कुछ करते नहीं थे, सिर्फ हो गया कहते थे और वह हो जाता था। गुरुजी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और उनमें एक दिव्य खुशबू उत्पन्न होती थी जो स्वर्ग के गुलाबों के समान होती थी। आज भी जब उनका भौतिक रूप हम लोगों के साथ नहीं है, तो ऐसे ही दिव्य खुशबू का एहसास होता है जो कि उनकी उपस्थिति का प्रमाण देता है। गुरुजी के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, ना कि किसी विशेष धर्म वर्ग के लिए। सभी उनके आशीर्वाद की तलाश में थे। राजनीतिक, व्यावसायिक, नौकरशाह और सशस्त्र सेवा करने वाले उनके आशीर्वाद के लिए पंक्तिबद्ध होते थे। निरंतर उनके सम्मान में वृद्धि होती रही और आज भी समाज की कई बड़े बड़े चेहरे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए मंदिर पहुंचते हैं। गुरुजी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर की और अंततः डिफेंस कॉलोनी जालंधर में स्थित एक घर में बस गए, जिसे आप उनके मंदिर के रूप में जाना जाता है। 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच यात्रा करते रहे, जब उन्होंने अंततः दिल्ली के एक MG रोड स्थित अंपायर स्टेट हाउस में बसने का निर्णय लिया, जिसे आज छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक के दौरान उन्होंने भाटी माइंस क्षेत्र छतरपुरा में शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे उनके भक्त बड़े मंदिर के रूप में जानते हैं। अब वहाँ उनकी समाधि स्थित है। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर शब्द भविष्य बन जाता था। गुरुजी कहते थे, मांगो मत, मानो। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ आ जाओ, बाकी मैं सब देख लूँगा। गुरुजी कभी अपनी डिग्री या शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं करते थे। वह मानते थे, बाहरी शिक्षा तुम्हें सिर्फ सफल बना सकती है, लेकिन आत्मा की शिक्षा तुम्हें मुक्त कर सकती है। गुरुजी सिर्फ आत्मा से नहीं, बुद्धि से भी समृद्ध थे। वो कोई अनपढ़ फकीर नहीं थे, बल्कि ज्ञान और मौन दोनों के राजा थे। गुरुजी ने अपनी आत्मिक शिक्षा स्वयं ब्रह्मांड से प्राप्त की। वह कहते हैं कि कई बार घंटों एकांत में बैठकर ध्यान लगाकर दिव्य अनुभव करते और यही उनका असली ज्ञान अर्जन था। कहते हैं कि वे इतना तीव्र सोचते थे कि कई बार अध्यापक तक चौंक जाते थे। उनके सवाल विज्ञान से नहीं, आत्मा से जुड़े होते थे। जब अन्य युवा करियर और नौकरी की ओर बढ़ रहे थे, गुरुजी ने एक अलग राह चुनी और वह थी आत्मा की खोज। उन्होंने वेदों का सार समझा,
कुरान की आयतें आत्मसात की, बाइबल की शिक्षाओं को अनुभव किया और गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर शब्द को हृदय में उतारा। पर उन्होंने कभी ये सब दिखावा नहीं किया, क्योंकि गुरु जी का मानना था कि जो जानता है वो दिखाता नहीं और जो दिखाता है वो जानता नहीं। गुरु जी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, चंदा तक भी गुरु जी नहीं लेते थे। अब हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव तक आ पहुँचे हैं, एक ऐसा अंत जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। परंतु गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मानव जीवन के दो पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। अगर किसी ने मानव जीवन लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, भले ही वह इंसान हो या स्वयं भगवान। दिन था 27 मई 2007। इस दिन गुरुजी ने अपना अंतिम सत्संग रखा था। इसके कुछ दिन पहले से ही वह काफ़ी कम सत्संग कर रहे थे और हमेशा अपनी संगत को ये बोल रहे थे कि मैं बस बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को चला जाऊंगा। सब लोग इस बात को इग्नोर कर रहे थे और मजाक समझकर टाल रहे थे, परंतु उनको क्या पता था कि गुरुजी सत्य कह रहे हैं। अगले 2 दिन यानी 28 और 29 को कोई सत्संग नहीं हुआ। 30 मई को गुरुजी की बिल्कुल खास संगत को एक फ़ोन कॉल से बड़े मंदिर का बुलावा गया और जब 31 मई 2007 को बड़े मंदिर में पहुँचे तब उन लोगों ने जो एहसास किया, जो देखा, वो शायद ही कभी भूल पाई। सब लोग सफ़ेद कपड़ों में फूट फूट कर रो रहे थे और हमारे प्यारे गुरुजी आंखें बंद करे मुस्कुराते हुए एक कांच के बक्से में समाधि ले चुके थे। अगले दिन 1 जून 2007 को गुरुजी के पिताजी यानी बापूजी डुगरी से बड़े मंदिर पहुँचे और उन्होंने अग्नि दहन की क्रिया की। अग्नि दहन क्रिया शुरू करने से पहले मंदिर में गुलाबों की खुशबू फैल गई और गुरुजी ने बड़े मंदिर को पूरे तरीके से ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि वह हम सब के बीच कभी गए ही नहीं। भले ही उन्होंने अपना मानव शरीर त्याग दिया, परंतु अब वह हमारे साथ हैं और अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सभी संगत से मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चों के साथ रहेगा। कल्याण कर देता।